वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक। ताज़ा तरीन सियासी सूरत-ए-हाल और आज की पाकिस्तान के हवाले से सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के तकर्रुर के लिए वजारत दिफा की समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मौसूल हो गई। ये समरी रात गए GHQ की तरफ से वजारत दिफा को आई और तकरीबन 1 बजे के करीब वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंची। इस समरी के हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से खासी चहमगोइयाँ थी और मुख्तलिफ किस्म की लोगों की आरा सामने आ रही थी, तफुज़ात भी कुछ सामने आ रहे थे, लेकिन बिल आखिर पाक फ़ौज ने वो काम किया जिसको करना चाहिए था और सीनियर तरीन 6 लेफ्टिनेंट जनरल्स का नाम पाक फ़ौज की तरफ से भेज दिया गया है। अब वज़ीर-ए-आज़म के पास ये नाम पहुंच चुके हैं और वज़ीर-ए-आज़म ने प्रमोट करके एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का तकर्रुर करना है। वज़ीर-ए-आज़म पहले ही इस हवाले से अपने इत्तेहादियों के साथ भी मुशावरत कर रहे थे और अहम तरीन इजलास भी आज काल कर लिया गया है। कल वफाकी काबीना का खसूसी इजलास सुबह 9 बजे हो रहा है, जिसमें नए सिपहसालार की मंजूरी जो है वो दी जाएगी। 6 नाम कौन से हैं? इंतहाई अहम तरीन पाकिस्तान के ये जो ओहदा है उसके हवाले से सबसे बड़ा और पहला नाम जो कि सीनियरिटी के हवाले से इस वक्त टॉप पे हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर। उनके बाद इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर। ये वो नाम है जिनमें से किसी एक का नाम निकलेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, जबकि दूसरे नाम की मंजूरी दी जाएगी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। इंतहाई अहम नौयत के ये अहदे हैं। पाक फ़ौज का सरबराह इन 6 में से 6 के 6 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो इंतहाई अहलियत के हामिल हैं, अहमियत के हामिल हैं और मेरिट पर है। इनमें से जो भी पाक फ़ौज का सरबराह बनेगा पूरी फ़ौज उसकी तरफ देखेगी। पाकिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर नज़्म व ज़ब्त की एक अजीम मिसाल है और दुनिया में पाक फ़ौज जो है वो इंतहाई मजबूती के तौर पर अपने आप को मनवा भी चुकी है। तो इंतहाई अहम तरीन तकर्री होने जा रही है, तैनाती होने जा रही है। पाक फ़ौज जैसा कि पहले फैसला हो चुका है कि मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग हो चुकी है और जो नाम भेजे गए हैं वो भी पाक फ़ौज की तरफ से, अगरचे इस हवाले से कुछ सियासी हलकों की तरफ से तनकीद भी की जा रही थी, लेकिन एक वाज़ेह मैसेज दिया गया है कि पाक फ़ौज में किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, कोई मसला नहीं है और जो भी नाम भेजे गए हैं वो मेरिट पर और सीनियरिटी के एतबार से भेजे गए हैं। अब बाल हुकूमत की कोर्ट में आ गई है, वज़ीर-ए-आज़म की कोर्ट में आ गई है, वज़ीर-ए-आज़म किसके नाम जो है वो कुरान निकालते हैं। तो ये तैनाती आज तकरीबन इस पर फैसला हो जाएगा। इस बात का कभी इम्कान है कि आज शाम को अनाउंसमेंट हो जाए, नहीं तो कल वफाकी काबीना जो है इसकी बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दे देगी, लेकिन इम्कानात यही हैं कि आज इसकी मंजूरी जो है और अनाउंसमेंट वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वो कर दी जाएगी। तो वो पाकिस्तान के अंदर जो 1 महीने से एक एहजानी कैफियत थी, माहौल इंतहाई घुटन था और तरह तरह की बातें हो रही थी, इस तैनाती के साथ ये सारी गिरदाब बैठ जाएगी और इस बात की तवक्को की जा रही है कि जो ही ये बड़ी तैनाती हो जाएगी तो पाकिस्तान के अंदर सियासी मामलात में भी कुछ ठहराव आएगा और पाकिस्तान की जो मईशत इस वक्त डूब रही है उसको सहारा भी मिलेगा। अगरचे सियासी कुव्वतों का इस वक्त ये इम्तिहान है कि वो किस अंदाज से इस मईशत को संभाला देने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं और पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेकाम के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन तमाम नज़रें जो हैं वो आर्मी चीफ की तैनाती पर थीं। सारे मामला तकरीबन इसी के साथ जुड़े हुए थे और जब ये मामला हल होगा तो इस बात का कभी इम्कान है कि बाकी मसाइल भी हल की तरफ जाएंगे। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान तो पहले ही कह चुके हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री उनका कोई मामला नहीं है, जो भी आए वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होगा और उनकी ये ख्वाहिश होगी कि उसके साथ मिलकर ये काम करे। तो शेख रशीद अहमद, उनका भी एक रद्द अमल सामने आ गया है। उन्होंने भी अप्रिशिएट किया है कि जो सीनियरिटी के हिसाब से नाम पाक फ़ौज ने भेजे हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। उन्होंने भी यही कहा है कि मेरिट की बुनियाद पर अपॉइंटमेंट जो है वो होनी चाहिए। मेरिट क्या है? मेरिट तो यही है कि ये जो 6 नाम आए हैं ये सारे मेरिट पर हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है कि वो किसको इस हवाले से अपॉइंट करते हैं और ये एक जो हिजानी कैफियत है उसका ख़ात्मा करते हैं। तो ये एक बड़ी खबर थी। गुज़श्ता रोज़ भी मुख्तलिफ चहमगोइयाँ होती रहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, समरी आ रही है समरी नहीं आ रही,
لیکن ایک وقت کے مطابق جس طرح کہ ماضی میں ہوتا آ رہا ہے اسی حساب سے اور اسی طریقہ کار کے تحت وہ سمری رات گئے GHQ سے وزارت دفاع اور رات کو ہی وزارت دفاع سے وزیر اعظم موصول ہو گئی، جس کی باضابطہ طور پر اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی۔ تو دیکھتے ہیں وزیر اعظم کس کے نام جو ہے وہ قرعہ فال نکالتے ہیں اور پاک فوج کا سربراہ کون بنتا ہے، سپہ سالار کون بنتا ہے، اسی تھوڑا انتظار اس کے لیے کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔